वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो इस समय ट्रेंड चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0, तो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा या फिर जल्दी अभी वैकेंसी आई थी बिहार शिक्षक की। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती ही है, बस ये जूनियर की भर्ती आई हुई है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। क्या जानते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना है कि 1 से 5 की वैकेंसी आई थी और 3 महीने के अंदर ही उन्होंने क्या कर लिया है, सारा का सारा ज्वाइनिंग लेटर देने की भी तैयारी कर ली है। 2 नवंबर को ये लोग क्या देंगे, पटना में गांधी मैदान में ये लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा इन लोग को। तो बिहार सरकार ने तुरंत ही एक दूसरी भर्ती निकाली है 6 to 8 और 9, 10th और 11, 12 ये तीनों की वैकेंसीज निकाल दी हैं। और सुनने में आया कि 1,10,000 वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना, आपके लिए खुशखबरी है बीएड वालों के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसको बाहर कर दिया था। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या है कि देखो 6 to 8 कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा, इस पे हम बात करेंगे। और 9 to 8 के लिए क्या चाहिए, 11 से 12 के लिए क्या चाहिए, पूरी चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 to 8। देखो 6 to 8 में बीएड भी भर सकता है और डीएलएड भी भर सकता है और बीएलएड भी भर सकता है, लेकिन आपकी क्या शर्तें होनी चाहिए। अभी इसमें सब्जेक्ट के मामले में हम कुछ नहीं बता सकते आपको, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहे, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आप लोगों का। हाँ, लेकिन ये होना जो अनिवार्य है, सीटेट लेवल 2 होना बहुत ही जरूरी है। किसमें, 6 to 8 में सीटेट का लेवल 2 होना जरूरी है आप सबके लिए जो डीएलएड किए हुए हैं और डीएलएड का जो डीएलएड कर रखा है और बीएलएड कर रखा है 4 साल वाला। तो आपको क्या करना होगा, सीटेट लेवल 2 आपके पास 90 अंक होने चाहिए। अदर स्टेट के लिए तो 90 अंक होने ही होने चाहिए। अब बिहार का क्या सीन है, हालांकि सीटेट जो है 90 ही जनरल मानती है और अदर स्टेट जनरल में ही गिने जाते हैं दोस्तों। तो पहली बात हो गई 6 to 8 में क्या करना है आपको, सीटेट लेवल 2 होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए, आपका बीएलएड होना, डिप्लोमा धारक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी 9 to 10th की। यहां पे बिहार स्टेट होना चाहिए आपके पास, मतलब स्टेट होना चाहिए, ये टीजीटी के लिए है। और लेवल 1 होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, लेवल 1 होना चाहिए। और इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, और इसमें सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, साइंस का, हिंदी का, मैथ्स का, मतलब आपने क्या ले रखा है ग्रेजुएशन में ये मायने रखेगा। इसी तरह सेम कैसे रहेगा 11th 12th में। पीजीटी के लिए लेवल 2 होना चाहिए, बिहार स्टेट का ही होना चाहिए। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने बिहार स्टेट दे रखा तो आप वैलिड हैं, अन्यथा के स्टेट में आप नहीं है। और हाँ, सोशल साइंस के लिए कब आप वैलिड होंगे, उसमें यह है कि हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी होना अनिवार्य है। ठीक है, अन्यथा अगर आपने राजनीति शास्त्र इधर लेके और हिस्ट्री लेके आपने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे 11th 12th के लिए। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों, तो इसको भुनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। सफलता अपने हाथ में है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और आप कहीं भी इधर उधर आप अपना समय जाया मत करिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपी किताबों में आप लगे रहिए। और अगर आपको सफलता मिलनी है तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं। और सबसे सही बात यह है कि अतुल प्रसाद जो भी कर रहे हैं, अतुल प्रसाद सर जी जो भी कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं। एक भी प्रकार की किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं। और आपत्ति भी आप डाल सकते हैं। अब देखा होगा कि आप ये आपत्तियां शुरू हो गई। अगर आपको किसी 1 to 5 में अगर आपको किसी भी प्रकार की क्या है प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी कर सकते हैं, उनका पोर्टल पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बस इतना बताने आए थे कि लग जाइए 6 to 8 बहुत अच्छा अवसर है, अंतिम अवसर है कह सकते हैं बीएड धारकों के लिए। तो अंतिम अवसर है ये, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। बीएड किया हुआ है तो 6 to 12th ही देखना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू करिए। अब पढ़ाई के लिए कुछ बता दे रहे हैं कि करना क्या होगा आपको। देखो, किसी को अता पता है नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन हाँ, अभी इससे पहले 9 10th की भर्ती आई थी और 11th 12th की आई थी। तो उसका आप लेवल देख सकते हैं, जीएस का लेवल देख सकते हैं, सब्जेक्टिव का लेवल देख सकते हैं। तो आपके लिए तो बेनिफिट है, मतलब 9 to 10th के लिए और 11th 12th के लिए पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे 6 to 8 में क्या पढ़ा जाए। तो आपने देखा होगा इससे पहले वाला पेपर 1 to 5 वाले में कितना डीप जीएस पूछ लिया था,
और बिहार का जो बिहार स्पेशल वो पूछा ही नहीं गया। बिहार स्पेशल जो आया था वो पूछा ही नहीं गया। तो बिहार स्पेशल से एक क्वेश्चन था वही महिलाओं के साक्षरता पर। तो 6th to 8th के लिए इतना मेहनत करना है सब्जेक्टिव पर, मैथ साइंस अगर तो मैथ साइंस को अच्छे से आप करिएगा और अच्छे लेवल की साइंस। आप 6 to 10th की तो साइंस अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा और मैथ पर भी फोकस करिएगा। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है और आप जीएस को आप पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। जीएस को याद करिए और लिख लिख के याद करिए। आप जैसे भी आप उसको याद कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना पढ़ा हुआ किसी को पढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है आप पढ़ा दीजिए तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो हम ये पूरी वीडियो इसलिए लेके आए कि बहुत लोगों को डाउट था कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो वही मैं आपको ये वीडियो सेपरेट बना रहा हूं। तो आप लोगों को मुझे मेरा सपोर्ट करना है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो दूर तक शेयर करिए। क्या करिएगा, दूर तक शेयर करिएगा इसको, और आप अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह। और मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। और कैसे पढ़ना और मुझे भी तैयारी करनी है तो साथ में तैयारी करेंगे दोस्तों। और अब क्या क्या कह सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ, पिछले को भूलिए आप लोग। और आप बीएड वालों का चांस है, आप बीएड के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है दोस्तों। तो आपको ये भुनाना है और आपको किसी के बहकावे कहने पे नहीं आना है कि ये करना है वो करना है। आप आराम से पढ़िए और अपनी नौकरी लीजिए, और उसके बाद जिंदगी पड़ी है कुछ भी करने के लिए। तो आप ये 3 महीने आप बहुत अच्छे से आपने दीजिए। 3 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच ही पूरा प्रोसेस चलना है। फॉर्म भी भरे जाने हैं, पेपर भी होना। अब इसमें बदलाव हो सकता है, वो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और प्यार बनाए रखिए। और बस धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।